प्रयागराज मेले में चोरी हुई लड़की को कैसे पुलिस ने ढूंढा। एक बाबा को पकड़ा, फिर आगे लोगों ने क्या कहा। कैसे मिली लड़की, अपने भाई से पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। आखिर इस कुंभ के मेले में चोरी कौन कर रहा है, जिसे पुलिस भी परेशान कैसे पकड़ा चोर को, जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। प्रयागराज के कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक दिन राजीव और उसकी छोटी बहन राधा भी मेला देखने के लिए आए। राधा बहुत खुश थी क्योंकि वह पहली बार मेला देख रही थी। राजीव उसे सब कुछ दिखाने के लिए तैयार था। वे दोनों मेला घूमने में व्यस्त थे और राजीव कभी भी राधा से आंखें नहीं हटा रहा था, लेकिन अचानक एक पल में राधा गायब हो गई। राजीव ने चारों ओर देखा, लेकिन राधा कहीं नजर नहीं आई। राजीव घबराया और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो हर तरफ दौड़ा, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। राजीव ने मेला पुलिस को सूचित किया और मेला में लगे सुरक्षा कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि एक महिला ने राधा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया था। महिला को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कुछ घंटों बाद पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और राधा को सुरक्षित वापस लाकर राजीव को सौंप दिया। महिला ने बताया कि वह लड़कियों को चोरी करके उनका इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और राजीव को उसकी बहन को सुरक्षित देख बहुत राहत मिली। इस घटना के बाद राजीव ने सबको चेतावनी दी कि कुंभ मेले में सावधान रहें और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें। वह और राधा अब मेले में और भी सतर्क रहते थे ताकि ऐसी कोई घटना फिर से न हो। प्रयागराज मेला में पुलिस ने बाबा को पकड़ा। प्रयागराज के कुंभ मेला में एक घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। एक बुजुर्ग बाबा, जो अक्सर अपनी धार्मिक बातें और तंत्र मंत्र की शिक्षा देने के लिए मेला में आते थे, पर पुलिस ने छानबीन करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह मामला एक लड़की की चोरी से जुड़ा हुआ था। एक दिन मेला में एक लड़की अपने माता पिता से बिछड़ गई और एक बाबा के पास चली गई, जो लोगों को तंत्र मंत्र सिखाने का दावा करते थे। बाबा ने लड़की को बताया कि वह उसे उसके माता पिता से मिलवाएंगे, लेकिन वह लड़की को बहला फुसला कर एक सुनसान स्थान पर ले गए। लड़की घबराई हुई थी और उसकी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी लड़की ने पास ही खड़ी एक महिला से मदद मांगी, जो पुलिस अधिकारी थी। पुलिस ने तुरंत बाबा को पकड़ लिया और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने पाया कि बाबा का असली उद्देश्य तंत्र मंत्र के नाम पर बच्चों का शोषण करना था। वह कई बच्चों। पुलिस ने बाबा को पकड़ा। फिर क्या हुआ? प्रयागराज के कुंभ मेले में एक और हैरान करने वाली घटना घटी। इस बार एक बाबा, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, एक बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले गया। वह बच्ची रानी मेला देखने अपने माता पिता के साथ आई थी। रानी को बाबा ने देखा और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। बाबा ने रानी को अपनी धार्मिक कथा सुनाने के बहाने अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद रानी के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी गायब है। वे घबराए और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे। इसी दौरान एक अन्य भक्त ने देखा कि बाबा रानी को अपने पास ले जा रहा था। उस भक्त ने यह बात पुलिस को बताई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बाबा को पकड़ा और रानी को उसके पास से सुरक्षित वापस लाया। बाबा ने शुरू में ये कहा कि वह रानी को अच्छे संस्कार देने के लिए ले गया था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा था। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने यह भी जांच शुरू की कि बाबा के पास और कितनी बच्चियां थीं और वह किस तरह से अपने आध्यात्मिक छल से बच्चों को बहलाता था। रानी के माता पिता को राहत मिली और उन्हें ये समझ में आया कि किसी भी स्थिति में बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं भेजना चाहिए। कहानी से सीख, ये घटना ये बताती है कि हमें बच्चों के साथ हमेशा सतर्क और सजग रहना चाहिए, चाहे वह कोई संत या बाबा क्यों न हो। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे किसी से भी अकेले न जाएं, भले ही वह कोई ज्ञानी या भक्त हो। लोगों ने क्या कहा? जब पुलिस ने बाबा को पकड़ा और बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता के पास लौटाया, तो कुंभ मेला में मौजूद लोग हैरान और चौंक गए। कई लोग बाबा के बारे में पहले से जानते थे और उनका मानना था कि वह एक भक्त और संत थे, जो दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। लेकिन जब ये घटना सामने आई तो कई लोगों ने अपनी नाराजगी और हैरानी जाहिर की। कुछ लोग कहने लगे, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर सचमुच वह बाबा था तो उसने ऐसा क्यों किया? और कुछ लोग कहते, हमेशा यह नहीं देख सकते कि कौन सचमुच सच्चा साधु है और कौन नहीं। हमें अब सतर्क रहना होगा। कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और कहा, पुलिस ने समय रहते इस मामले को सुलझा लिया। हमें अब बच्चों के लिए ज्यादा सतर्क रहना होगा, खासकर मेले जैसे भारी भीड़ वाले स्थानों पर।
कुछ लोग ये भी बोले, इस तरह के बाबाओं और गुरुओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह किस उद्देश्य से हमें प्रभावित कर रहे हैं। साधु के रूप में ये लोग किसी और छुपे उद्देश्य से काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं और परिवारों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कुंभ मेला जैसी जगहों पर बच्चों की सुरक्षा को और भी कड़ा किया जाना चाहिए। ये घटना हमें ये समझाती है कि हमें अपने बच्चों को हमेशा नजरों के सामने रखना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर लोग इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह महसूस किया कि हमें ऐसे स्थानों पर हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस ने सभी को क्या कहा? जब पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया और बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता के पास पहुंचाया, तो उन्होंने कुंभ मेला में उपस्थित लोगों और श्रद्धालुओं से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पुलिस ने कहा, 1. सतर्कता बनाए रखें। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस मेला में सुरक्षित महसूस करे। बच्चों के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चों के साथ गलत बर्ताव करता है या किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क करता है, तो तुरंत हमें सूचित करें। 2. अपने बच्चों पर ध्यान रखें। हमारे पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप मेला में अपने बच्चों के साथ हैं, तो कृपया उन्हें कभी अकेला न छोड़ें और हमेशा उनके पास रहें। 3. विश्वास के साथ रिपोर्ट करें। अगर किसी को भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो पुलिस को बिना डर और संकोच के सूचित करें। हम हर शिकायत की गंभीरता से जांच करेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। 4. सावधानी रखें और भ्रमित न हो। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से संपर्क करते समय, खासकर जब वह बच्चों के साथ हो, तो सावधान रहें। कभी भी अनजान लोगों से बच्चों को अकेले न भेजें। बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि वे किसी से भी अकेले बात न करें। 5. सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए। परिवारों को ये समझना होगा कि मेले जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ होती है, जहां लोगों की सुरक्षा के लिए हमें सब मिलकर काम करना होता है। पुलिस ने सबको ये भी बताया कि वे कुंभ मेले में सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो। लोगों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात की। बाबा ने पुलिस को क्या कहा? जब पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया, तो उसने शुरुआत में कई सफाइयां दी और अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश की। बाबा ने पुलिस से कहा, 1. मैं तो उसे बचाने के लिए ले जा रहा था। बाबा ने कहा कि वह रानी को किसी तरह से धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने और उसे आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश कर रहा था। उसने ये दावा किया कि वह उसे उसके माता पिता से दूर इसलिए ले जा रहा था ताकि उसे भटकने से बचा सके और सच्चा मार्ग दिखा सके। 2. मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बाबा ने पुलिस को ये भी कहा कि उसका इरादा कभी भी बच्ची को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने ये बताया कि वह बस उसे अपने पास रखना चाहता था ताकि वह उसे कुछ आध्यात्मिक बातें सिखा सके। 3. वह खुद मुझसे आई थी। बाबा ने यह भी कहा कि रानी खुद उसके पास आई थी और वह उसे बहला फुसला कर साथ नहीं ले गया था। उसके अनुसार रानी ने खुद उसकी मदद लेने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पुलिस ने बाबा की बातों पर यकीन नहीं किया। पुलिस ने उसकी बातों को झूठा मानते हुए ये स्पष्ट किया कि वह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा था। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि वह बच्चियों को अपने पास बुलाकर गलत काम करने की कोशिश करता था। बाबा का ये प्रयास था कि वह अपने व्यवहार को सही ठहराए, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे न्यायालय के हवाले कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थिति में हो, बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। बाबा की चालाकी पुलिस को कैसे पता चली? पुलिस ने बाबा की चालाकी को तब पकड़ लिया जब उन्होंने रानी के बयान और आसपास की घटनाओं की पूरी जांच की। कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनसे पुलिस को बाबा की सच्चाई का पता चला। 1. रानी का बयान। रानी ने पुलिस को बताया कि बाबा ने उसे बहलाकर अपने पास बुलाया था और उसे अपने माता पिता से दूर ले जाने की कोशिश की थी। रानी ने यह भी बताया कि वह घबराई हुई थी और जैसे ही उसने बाबा से कहा कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, उसने उसे धमकाया था। रानी के बयान से पुलिस को बाबा के इरादे पर शक हुआ। 2. पुलिस की सतर्कता। पुलिस ने मेले के आसपास के सुरक्षा कैमरों की जांच की। उन कैमरों में बाबा और रानी का पीछा करते हुए देखा गया। पुलिस को पता चला कि बाबा पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल था, जहां उसने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनका शोषण किया था। पुलिस ने उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला और पाया कि बाबा का व्यवहार संदिग्ध था। 3.
चालाकी का खुलासा। बाबा ने बार बार ये दावा किया कि वह रानी को धार्मिक मार्ग दिखा रहा था, लेकिन पुलिस ने पाया कि वह बच्चियों को बहलाकर अपने पास रखने की कोशिश करता था। उसे अपनी धर्म का नाम लेकर गलत काम करने का एक तरीका मिला था। उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी और पुलिस ने उसे पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। 4. साक्ष्य और गवाह। पुलिस ने अन्य लोगों से भी पूछताछ की और पाया कि बाबा का व्यवहार सामान्य नहीं था। कुछ लोग पहले भी उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में शिकायत कर चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस को ठोस सबूत मिल गए थे। इस सब के आधार पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। बाबा की चालाकी और झूठ को पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया और रानी को सुरक्षित उसके माता पिता के पास वापस भेजा। कहानी से सीख। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रूप और दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यदि कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सूचित करना चाहिए।